हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। मैं हूं अभिषेक और ये है ऐश नभी ब्लॉग्स। गेस करिए आज हम कहाँ हैं। नो पॉइंट फॉर गेसिंग एक्चुअली। आप देखोगे, आप सीनरी देखकर ही समझ जाओगे शायद। ओके, मे बी थोड़ा क्लाउडी है इसलिए आप देख नहीं पाओगे, बट यू कैन सी। कुछ तो आपको हिंट आ ही गया होगा। वी आर इन स्विट्जरलैंड और अब फिलहाल हम हैं इंटरलाकेन में। यहाँ से हम जाने वाले हैं यूंगफ्राउ, जो कि 11,000 फीट पर है। काफ़ी हाई टॉप माउंटेन है, वहाँ जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर हमारा स्टॉप है एंड यू कैन सी देयर इज अ कैसीनो हियर, कैसीनो फॉर साल। और यहाँ पर सुना है कि हमारे फेवरेट डायरेक्टर यश चोपड़ा जी की स्टैचू भी है। उनकी स्टैचू यहाँ पर क्यों है? और जो उन्होंने इतने सारे मूवीज शूट किए हैं 80s और 90s में स्विट्जरलैंड में, तो इंडियंस के लिए स्विट्जरलैंड को उन्होंने फेमस किया था एंड टू ऑनर हिम दैट्स व्हाई उनकी स्टैचू यहाँ पर रखी गई है। साथ बने रहिए आप। तो ये सामने दिख रही है आपको, यही है यश चोपड़ा की स्टैचू। एक्चुअली काफ़ी बड़ी बात है, मतलब स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट या लोग ऑनरिंग मिस्टर यश चोपड़ा। एंड हम देखेंगे, इन्हें कहते हैं एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकेन। इन्होंने ही फेमस किया है ये जगह इंडियंस के लिए। यूंगफ्राउ में जाने से पहले थोड़ा सा आपको इंटरलाकेन घुमा दूं। यहाँ भी काफ़ी सीनिक लोकेशंस हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं बैकड्रॉप, ये इंटरलाकेन का ही है। दीज द माउंटेन्स and quite a bit of photography point आपको दिख ही रहा होगा। इतने सारे लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। बस फोटोग्राफी हो गई, अब चलते हैं यहाँ से वापस ये संगम के पास एंड वहाँ से विल गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टॉप। पैस लंच करेंगे एंड देन वी विल हेड टू यूंगफ्राउ, जो कि 11,000 फीट ऊपर है। एंड उसके लिए आपको पहले ट्रेन से आना पड़ता है एंड देन टेक अ केबल कार। तो लेट्स होप टुडे इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। तो अभी हम जाने वाले हैं यूंगफ्राउ, जो कि टॉप मोस्ट पॉइंट है स्विट्जरलैंड में। वहाँ जाने वाले हैं। वहाँ जाने के लिए हम आए हैं पहले ग्रिंडलवाल्ड स्टेशन, और यहाँ से हमें पहले गोंडोला राइड लेना है ऊपर तक, और फिर वहाँ से ट्रेन जाएगी यूंगफ्राउ तक। दिस escalator is taking us up to the Gondola station। और उतरते ही काफी ठंडी हवा, चिल आ गया मौसम में। दिस इज द ग्रिंडलवाल्ड स्टेशन। काफी फेमस स्टेशन है। आई थिंक हैरी पॉटर में भी ग्रिंडलवाल्ड नाम यूज किया गया है। यह स्टेशन ही कितना सुंदर है। You can see the big screen there with the ads and souvenir shop, और पीछे आपको सारे टिकट काउंटर्स दिख रहे हैं। एंड नीडलेस टू से, अभी तक मुझे लगा था मे बी जर्मनी इज more beautiful than Switzerland, but it's not like that. This is the most beautiful place that I've seen till now. And all of us you see here, we all are waiting for the tickets, जो कि हमारा गाइड लेके आएगा, and then post that we'll go on the gondola ride. This is the ticket. And ये देखिए मैकेनिज्म कैसे चलता है ये रोपवे कार। And let's go on this gondola ride. Look at this. Look at what's behind. आपको
पूरी गोंडोला राइड दिखाऊंगा मैं, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते जाते पूरा माहौल बदल जाएगा। जैसे यहाँ आपको पूरा विलेज दिख रहा है पीछे, ग्रीनरी एक्सेट्रा दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं। जैसे जैसे देखिए ऊपर जा रहे हैं हम, तो माहौल और ठंडा और फॉगी होते जा रहा है। और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जैसे ही आप ये इस ऐसे ब्रिज के पास आते हो ना, तो हल्का सा गोंडोला स्लो हो जाएगा और फिर स्पीड पकड़ेगा। सिमिलरली जब स्टार्ट होता है गोंडोला, तो तुम झटके स्टार्ट होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वही देखिए हम जा रहे हैं और ऊपर पहाड़ की तरफ, अब देखिए ठंडा होते जाएगा। एंड ये व्यू देखिए, इट इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो अपनी गोंडोला राइड के बाद वी हैव कम हियर। अरे ठीक है, तब तक बाहर आ जाओ। यहाँ पे अच्छा स्नोफॉल वगैरह बाहर में स्नो है। दिस इज द ट्रेन स्टेशन। यहाँ से नीचे आके ट्रेन स्टेशन है। द ट्रेन विल टेक अस टू द टॉप, अदरवाइज वी कैन एंजॉय इन द स्नो। And look at it. So as soon as you come out of the Grindelwald station से जो आप गोंडोला राइड लेके ऊपर आते हो, तो outside you can wait for the train, and apart from that you have this snow का एक path बना हुआ है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो this is quite scenic। और पहली बार मतलब स्नो देखा है पहले सिक्किम वगैरह में, बट ऐसा unbelievable sight and it's amazing, it's totally worth it। मतलब ये एक जगह है जिससे like you feel like coming on this trip was worth it, वैसा है ये। The snow play is done and now we will be going to take the train। So by the time the rest of the group comes, हम already नीचे आ गए हैं। So this is the way in which जो ट्रेन नीचे से ऊपर आती है, ये वहाँ रुकती है। So we are here and if you can see there is slight snowfall going on। हल्की हल्की snow आ रही है, छोटी snow। I don't know if the camera is able to capture that, but and look at the view here। And if you can see the mountains behind me, this is amazing। एकदम झकास व्यू है। नहीं, check out the view of the Swiss Alps from here, unbelievable। And luckily धूप निकल आई है। अभी तक बारिश हो रही थी, फॉग थी, तो धूप निकल आई है just for me to take the vlog। So horsing on the snow is finished। अब जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। मजा आ गया बिल्कुल। ये एनिमेशन आपको दिखा रही है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि आइगर ग्लेशियर नाम है। इसके बाद हम जाएंगे एक मिड पॉइंट पर आइसमेर करके, फिर मॉन्श एंड देन Jungfrau, top of Europe। So this train stops for 5 minutes in between। It's a viewing point। आइसमेर नाम का 3160 मीटर ऊपर है, तो हम जा रहे हैं वहाँ। ये देखिए गुफा बनी हुई है, गुफा में जा रहे हैं। We've arrived at a stop। Jungfrau, top of Europe, 3,454 meters, almost 11,000 feet। बाहर निकल रहे हैं। This is the person जिसने पूरी प्लान की थी, ये गायर सेलर। कहते हैं he sat in a restaurant and then he planned, napkin पे लिख के कि ऐसा ऐसा, why not यहाँ पर एक
व्यूइंग पॉइंट बनाते हैं, ये स्टेशन बनाते हैं, गोंडोला राइड बनाते हैं, दैट्स व्हाई स्टैचू इज देयर। काफी भीड़ है, हमें बस ये साइन फॉलो करना जो ऊपर लिखा हुआ है टूर, समथिंग लाइक दिस साइन। तो जैसे जैसे आप टूर करते रहेंगे ये एक वॉकवे टाइप बना हुआ है, एंड ये लेफ्ट राइट अलग अलग जगह जाओगे तो ये अलग अलग व्यूइंग पॉइंट्स पे आ जाएगा, अलग अलग लोकेशंस पे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम जैसे पास हो रहे हैं तो एक 3D स्क्रीन बड़ी सी बनी हुई है जहाँ पर स्नोफॉल दिखाया जा रहा है। और ये देखिए लिफ्ट जा रही है डायरेक्टली एक स्फिंक्स लेबोरेटरी को जा रही है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा पहाड़ के ऊपर एक अलग सा सर्कुलर सा लेबोरेटरी टाइप बना रहता है। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर टेम्परेचर जो है -7 डिग्रीज के आसपास है, ठंड बढ़ गई है ड्यू टू द विंड। काफ़ी टाइम लोगों को हल्की डिजीनेस या हेडेक भी हो सकता है, बिकॉज जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता है एज यू गो हायर, बट पॉसिबल। सो ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, बस आप बैठ जाइए, रुक जाइए, चलिए मत, दौड़िए मत, थकिए मत। टनल से निकलते ये देखिए पहला स्टॉप, पहला व्यूइंग लोकेशन। ठंड बढ़ गई है, एकदम स्टनिंग व्यू है, मतलब शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली लाइफ में एक बार आना ही चाहिए सबको, और जरूर जरूर आइएगा आप लोग भी। पूरे फेस पे, बाल पे स्नो जम गई है, अमेजिंग। फर्स्ट टाइम लाइव स्नोफॉल देख रहा हूँ मैं, quite special. So we had a fun in the snow, and now let's go to the ice museum जहाँ आइस से चीजें बनाई हुई हैं। Let's see how that is. आइस म्यूजियम जाने से पहले एक और व्यू पॉइंट चेकआउट कर लेते हैं जो कि पिछले व्यू पॉइंट से भी ऊपर है और ऊंचा है। आइए देखते हैं। ओके, यहाँ है द मोर स्नोफॉल, बट व्यू अच्छी नहीं है, स्नोफॉल हो रही है तो विजिबिलिटी गायब हो चुकी है पूरी। और वहाँ देखिए लोग डांस कर रहे हैं, स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो गई है और लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। और ये दिखाता हूँ आपको जो हाईएस्ट पॉइंट से नीचे का व्यू कैसा है। ये देखिए एकदम बर्फीली पहाड़ और नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये हमारा दोस्त द 3-eyed रेवन हर जगह हमें फॉलो कर रहा है। और ये रास्ता है आइस म्यूजियम तक जाने का, एक बर्फ से बनी हुई टनल है। थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आओगे तो आप, काफ़ी स्लिपरी है ये, तो रेलिंग पकड़ के चलते रहिएगा। तो यहाँ पे बर्फ से चीज़ें कार्व करके बनाई गई हैं। यहाँ पर देखिए एक बर्ड दिख रहा है आपको, एक रेनडियर भी है, और यहाँ देखिए यहाँ पर एक आदमी पियानो बजा रहा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और छोटे छोटे रास्ते भी हैं। अभी तो हम बड़े काइंड ऑफ हॉल में हैं, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे रास्ते भी छोटे छोटे होते जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा ये आइस टूर। चलते हैं वापस यूंगफ्राउ ट्रेन स्टेशन की ओर, so that we can go back to Grindelwald. This is the stop for a station, but यहाँ -1 लेवल पे लिखा हुआ है रेस्टोरेंट बॉलीवुड। So let's, so excuse me, so let's see how was this restaurant Bollywood. ओके, तो आपको यहाँ आकर भी इंडियन खाना मिल सकता है, इवन ऑन टॉप ऑफ यूरोप। नाइस। Sorry, restaurant is closed, so we can't go there. Hope you enjoyed that. I mean, I enjoyed that. Hope you will enjoy that with me. And as of now, हम वापस जाएंगे
अपने ट्रेन राइड की तरफ एंड देन अगेन द गोंडोला राइड एंड back to the point where the bus stopped us and then back to a hotel. So that was the end of our Jungfrau trip. Hopefully आपने enjoy किया होगा. Until next time. कल मतलब अगले vlog में आपको दिखाऊंगा मैं हम जाएंगे माउंट पिटलिस जो कि अगेन बहुत ही फेमस माउंटेन है स्विट्जरलैंड एंड यूरोप का. Until then, see you. Bye bye.